तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करें यूज ऑफ दिस दैट एंड दिस दोज, यानी कि दिस दैट और दिस दोज का प्रयोग। तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग की बात करें ना, तो देखिए दिस मीन्स क्या होगा, दिस मीन्स होता है यह, और दैट मीन्स होगा वह, एंड दिस मीन्स होगा ए, और दोज मीन्स दोज मीन्स हो जाएगा वे। तो देखिए इसको थोड़ा थ्योरेटिकल हम बात कर रहे हैं, नॉर्मली रफली। देखिए जो दिस होता है, दिस का प्लूरल ही, दिस का प्लूरल क्या होगा, प्लूरल दिस होता है, यानी कि एक तरह समझेंगे तो दोनों का अर्थ एक ही होता है, बस ये एक वचन के लिए होता है, एक बहुवचन के, प्लूरल का मतलब बहुवचन होता है। और दो दैट का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स वन होता है, लेकिन दैट का प्लूरल क्या होगा, प्लूरल दोज होगा। तो इसलिए यहाँ पर भी देखिए, चाहे वह दिया रहे चाहे वो दिया रहे या वे, तो दोनों का अर्थ एक ही होना चाहिए, बस ये सिंगुलर होता है प्लूरल होता है ना, इस बात को दिमाग में रखिएगा। अगर दिस रहेगा तो इसका सिंगुलर क्या होगा, दिस, या फिर अगर दिस है तो इसका प्लूरल क्या होगा, दिज। और अगर दोज है तो दोज का अगर सिंगुलर पूछेंगे तो दैट, और दैट का अगर प्लूरल पूछेंगे तो दोज। इन दोनों बातों को ध्यान में थोड़ा रख के चलिएगा, तब हम इसको पढ़ सकेंगे अच्छी तरीके से ना। तो देखिए स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखिए नियम नंबर 1, दिस का प्रयोग पास की एक वस्तु को हम क्या लिख सकते हैं, सिंगुलर नाउन तथा दैट का प्रयोग दूर की एक वस्तु को हम क्या लिख सकते हैं इंग्लिश में, सिंगुलर नाउन ना, सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं। जैसे देखिए वाक्य बनाने का सूत्र क्या होगा, इसको लिखेंगे बनाने का नियम, बनाने का नियम क्या रहेगा, सबसे पहले दिस या दैट रहेगा, दिस या दैट। उसके बाद इज क्यों लगा, क्योंकि देखिए दिस का प्रयोग और दैट का प्रयोग की सिंगुलर नाउन के लिए, यानी एक वचन के लिए। तो एक वचन का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, दिस इज होता है, इसको याद रख लीजिए, एक वचन का हेल्पिंग वर्ब इज होगा। इसके बाद सिंगुलर नाउन लिख देना है, सिंगुलर नाउन, फुल स्टॉप। ये देखिए बनाने का नियम है। देखिए जैसे अनुवाद बनाइए, हम अनुवाद ले जैसे, यह एक लड़का है, देखिए यह एक लड़का है, यह देखिए यह मतलब नजदीक लिखा रहा है, संदीप कर रहा है, मतलब किसी को इशारा करके देखिए कि यह एक लड़का है, नजदीक है, अगर दूर होता तो उसको क्या बोलते हैं हम, वह एक लड़का है, लेकिन नजदीक है इसलिए क्या बोलना है, यह एक लड़का है। तो यह का मीनिंग क्या होगा, दिस मीन्स क्या होता है, अभी मीनिंग की बात कर चुके हैं। तो यहाँ से इसमें से किसी एक को प्रयोग करेंगे तो इसका अर्थ क्या होगा, दिस का, यानी कि दिस, उसके बाद क्या आ जाएगा, इज, दिस इज। अब एक लड़का मतलब अ बॉय, फुल स्टॉप। और देखिए वह संतरा है, देखिए वह संतरा है, तो इसका वह क्या होगा, दैट। उसके बाद इज, अब संतरा मतलब ऑरेंज, ORANGE। और देखिए यह एक किताब है, तो देखिए दिस मीन्स क्या होता है, दिस इज
अ बुक, एक का अ लग गया, कहीं कहीं एक का ऐन भी होता है, जैसे देखिए वह एक सेब है, तो वह क्या होता है, इज, अब सेब सेब क्या होगा, एक सेब है ना, तो एन एप्पल, एन एप्पल। अच्छा, अगर इस यही नकारात्मक वाक्य रहेगा तब, जैसे यह एक लड़का नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो इज के बाद हम क्या करते हैं, नाट जोड़ देंगे। देखिए यहाँ तीर बना के बना दे रहे हैं नाट ना, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर नकारात्मक वाक्य रहेगा तो इज के बाद और सिंगुलर नाउन के पहले क्या लगाना है, नाट। जैसे अगर इसी अनुवाद को लीजिए, यह एक लड़का नहीं है, नहीं है, तो क्या होगा, सबसे पहले दिस या दैट, तो इसमें यह दिया, इसमें क्या लगाना, दिस, तो दिस लगा देंगे। उसके बाद इज, इस बार क्या लगाना है, नकारात्मक रहेगा तो नाट लगा देना है, इसके तुरंत बाद नाट लगा देना है। अब एक बॉय, एक बॉय क्या होगा, मतलब एक लड़का का, अ बॉय, अ बॉय फुल स्टॉप। और देखिए क्या दिया है, वह संतरा है, वह संतरा नहीं है, नकारात्मक कर दीजिए, वह संतरा नहीं है, तो वह क्या होगा, दैट इज। अब इसके तुरंत बाद क्या लगेगा, नाट लग जाएगा। क्यों लगा, क्योंकि यहाँ देखिए बताए हैं, इसके तुरंत बाद नाट लगेगा ना, नकारात्मक रहेगा, तो दैट इज नॉट ऑरेंज, ORANGE, तो ये नकारात्मक वाला समझ आ रहा है। और जैसे यह एक किताब दिया है, तो यह एक किताब नहीं है, यह एक किताब नहीं है, तो यह एक किताब नहीं है रहेगा, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दिस इज, इज के तुरंत बाद क्या लगेगा, नाट लगेगा, नाट के बाद एक किताब क्या होगा, अ बुक, अ बुक फुल स्टॉप। अब हम बात करेंगे दीज और दोज का। अब इसको क्या करके देखिए, दीज दोज का प्रयोग पढ़ने से पहले एक नोट लिखिए ना, नोट करके देखिए, दिस का प्लूरल, प्लूरल को हिंदी में क्या कहेंगे हम, बहुवचन ना, यानी कि दिस का प्लूरल क्या होगा, दिज, दिस का प्लूरल दिज, और दैट का प्लूरल क्या होगा, दोज होगा, दोज है। देखिए दिस का प्लूरल दिज है और दैट का प्लूरल दोज है, तो अब नियम यहाँ है, इसलिए ये अब नियम बनाते, इसी से देखिए बनेगा, इसलिए दिज का प्रयोग, देखिए दिस का प्रयोग पास की एक वस्तु के लिए होता है, तो यहाँ दिस का प्लूरल है दिस, यानी कि दिस का प्रयोग क्या होगा, पास की अनेक वस्तु के लिए होगा, तो ये देखिए लीजिए, इसलिए दिस का प्रयोग पास की अनेक, अनेक यानी कि बहुवचन, दो या दो से अधिक होता है, अनेक वस्तु को हम क्या लिख सकते हैं, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के लिए, तथा दोज का प्रयोग दूर की अनेक का मतलब एक से अधिक होता है ना, अनेक वस्तुओं को क्या लिख सकते हैं, प्लूरल नाउन के लिए करते हैं। देखिए इसका बनाने सूत्र क्या होगा, बनाने का नियम,
तो सबसे पहले जैसे दिस दैट लगता था उसी तरह सबसे पहले क्या लगेगा, दिज या दोज, दिज या दोज लगेगा। अब उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इस प्लूरल के हो रहा है तो प्लूरल का दिज दोज क्या होता है, आर होता है, तो इसलिए यहाँ क्या लगेगा आर। उसके बाद प्लस अब प्लूरल नाउन लिखा जाएगा यहाँ पे, प्लूरल नाउन। ये हो गया हमारा दिज और दोज का बनाने का नियम। अच्छा, इसमें भी अगर नकारात्मक रहेगा तो आर के तुरंत बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, याद रखना है। अगर नकारात्मक रहेगा तो आर के तुरंत बाद नॉट लगाना है ना। सबसे पहले देखिए साधारण में, वे लड़के हैं, लड़के हैं, देखिए वे लड़के हैं यानी कि दूर की संकेत कर रहा है। वे अगर नजदीक होते तो इसी नजदीक बोलते ये लड़के हैं या फिर यह लड़के हैं, तो ये लड़के हैं तो इसका हो जाएगा दोज। अब दोज का क्या है, आर, दोज आर बॉयज, BOYES। ES क्यों लगा, क्योंकि यहाँ प्लूरल नाम लिखना है, बॉय लिखे तो सिंगुलर हो जाता, तो ऐसे इस जोड़ेंगे ना। अगर यही देखो इसी को क्या बोल सकते थे, वह लड़के हैं। थोड़ा ध्यान समझिए, वह लड़के हैं तो दूर के लिए संकेत कर रहा है, लेकिन बहुवचन बहुत से लड़कों के लिए कह रहा है ना, यानी प्लूरल नाउन के लिए कह रहा है। तो प्लूरल नाउन के लिए हम बताए ना, दैट का क्या हो जाएगा प्लूरल, या वह तो दिया है तो इसका मतलब ये दैट है, लेकिन ये प्लूरल के लिए कह रहा है तो दैट का प्लूरल क्या होता है, दोज होता है ना, तो इसलिए यहाँ दोज लगेगा। देखिए दोज आर बॉयज, BOYES। देखिए ये दोनों वाक्य सेम है ना, तो इसी तरीके से ये किताबें हैं, ये किताबें हैं, तो ये तो सीधा देखने से पता चला ये किताबें, यानी दिज मीन्स ये होता है, तो इसको तो सीधा बना सकते हैं, दिज आर बुक्स, BOOKS, फुल स्टॉप। अगर यह किताबें हैं दिया रहता, यह किताबें हैं, किताबें हैं, तो देखिए यह किताबें हैं, यह नजदीक तो है लेकिन बहुत सी किताबों के लिए कह रहा है, तो बहुत सी किताबों के लिए कह रहा है तो इसका क्या होगा, दिस का प्लूरल क्या होता है, दिज होता है, तो यहाँ पे दिज ही लगेगा, दिज आर। तब आर क्यों लगा, क्योंकि दिज लगा है तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा, दिज आर बुक्स, BOOKS। तो देखिए ये दोनों वाक्य जो हैं दोनों सेम, इसको दिमाग में रखना है ना। अच्छा एक चीज और हम बता रहे, जैसे वह राम है, वह राम है, तो वैसे तो देखिए अगर एक ट्रांसलेशन की भाषा में पढ़ेंगे तो इसका होगा ही इज राम। लेकिन अगर हम इशारा करते हुए जैसे किसी को दिखाते हैं कि वह राम है, ध्यान समझिएगा, अगर जैसे हम किसी को इशारा कर रहे हैं कि जैसे वह राम है, इशारा करते हुए लिखेंगे तो यहाँ पे दैट इज राम हो जाएगा, दैट इज राम। जब किसी चीज को हम इशारा करते हुए कहेंगे ना तो वहां पे दिस या दैट का ही प्रयोग होगा। और जैसे वे लड़के हैं, वे लड़के हैं, अगर हम इशारा करते हुए कह रहे हैं, किसी को दिखा रहे हैं कि वे लड़के हैं, तो यहाँ दिस लग जाएगा, दोज लगेगा, दोज आर बॉय, दोज आर बॉयज। लेकिन अगर हम इशारा न करते हुए केवल ऐसे अनुवाद ना कि वे लड़के हैं तो क्या होगा, इसका दे आर बॉय हो जाएगा, दे आर बॉय, दे आर बॉयज। अगर इशारा न करते हुए करेंगे तब, लेकिन अगर हम इशारा करते हुए कह रहे हैं तो इसका क्या होगा, दोज आर बॉय ना। इन चीजों को दिमाग में रखना है। देखिए और हम अभी अनुवाद बना रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, और इस सूत्र जो है इसको दिमाग में रखिएगा। नकारात्मक वाक्य नहीं देखिए बनाए हैं, लेकिन नकारात्मक बना लीजिए। देखिए जैसे वो एक अंगुली है, या वे एक अंगुली हैं, अंगुली, तो इसका वे का क्या है, दोज होता है, लेकिन एक अंगुली के लिए कह रहा है। इसमें भी समझने की बात है, एक अंगुली की यानी कि सिंगुलर नाउन के लिए तो दोज यहाँ पे वे लगा है, इसका इंग्लिश का दोज होगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे प्लूरल दे दिया है,
लेकिन यहाँ पे सिंगुलर नाउन की बात कर रहा है ना, तो इसका प्लूरल का, एक प्लूरल का सिंगुलर क्या होगा, दोज का सिंगुलर क्या होता है, दैट होता है। तो यहाँ पे हम दैट लिखेंगे ना, दैट इज अ फिंगर। इसको दिमाग में रखना है, ए या दे या फिर वे दे या यह दे या वे वह दे, तो इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन से, ठीक। तो उसको इस चीज को दिमाग में रखना है, जैसे वह अंगुलियां हैं, अंगुलियां हैं, तो वह अंगुलियां, देखिए यहाँ तो दैट दे दिया, लेकिन अंगुलियां यानी बहुत से अंगुलियों की बात कर रहा है, यानी कि प्लूरल नाउन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे दैट का क्या हो जाएगा, प्लूरल क्या होगा, दोज होगा। तो यहाँ पे दोज आर फिंगर हो जाएगा, दोज आर फिंगर। अगर यही नकारात्मक रहेगा तब कि वह अंगुलियां नहीं है, जैसे देखिए यहाँ पे देख लीजिए, वह अंगुलियां नहीं है, देखिए वह दिया है, ये तो दैट है, लेकिन अंगुलियों की बात कर रहा है, यानी बहुत से, यानी कि अनेक अंगुलियों की बात हो रही है ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। तो दैट का प्लूरल क्या होता है, दोज होता है, तो यहाँ पे दोज लग जाएगा, और हेल्पिंग में दोज का क्या होगा, आर, दोज आर। अब देखिए नकारात्मक भी दिया है, तो आर के तुरंत बाद तुरंत क्या लगा देना है, नॉट फिंगर्स, FINGERS। अच्छा यस या यस लगाना नहीं भूलेंगे, देखिए यहाँ पे यस लगेगा, और यहाँ पे एक अंगुली बात हो रही थी इसलिए यहाँ नहीं लगेगा ना। अच्छा यस या ES कब जुड़ेगा, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे ना। तो और देखिए जैसे यह एक कुर्सी नहीं है, इसका क्या होगा, इसका एकदम सीधा सा दिस मीन्स यहाँ होता है, और इज, उसको इज के बाद तुरंत क्या लगा देना है, नॉट, इज नॉट अ चेयर, और CHAIR नहीं है। तब यहाँ इसका दिस क्या हो जाएगा, ये कुर्सियां, यानी कि देखिए क्या है, प्लूरल नाउन है ना, तो प्लूरल नाउन के लिए दिस का, ये दिस यह दिया है, तो यह क्या होगा, दिस का प्लूरल ही लगेगा। तो दिस का प्लूरल क्या होगा, दिज होगा, दिज आर के तुरंत बाद क्या लगना है, नॉट लगेगा, नॉट चेयर, CHAIR। अच्छा यहाँ प्लूरल है तो यहाँ चेयर सब हो जाएगा ना। और देखिए इसको और मिटा रहे हैं, और ना देखिए और क्लियर करिए इसको, जैसे लकड़ियां हैं, देखिए ए लकड़ियां हैं, यानी कि प्लूरल नाउन है, तो इसका क्या होगा, दिज ही होगा, दिज आर उडेन, WOODEN, उडेन, यानी प्लूरल नाउन भी लिखा जाएगा ना। अगर यही यह या फिर ए एक लकड़ी है लिखा रहेगा, तब ए एक लकड़ी है, तब क्या होगा, दिस का, अब यहाँ देखिए सिंगुलर नाउन की बात हो रहा है ना, तो अभी दिस क्या है, प्लूरल है, तो दिस का सिंगुलर लगेगा, दिस का क्या सिंगुलर होगा, दिस होगा, दिस इज अ वुड, WOOD, इस तरीके से होगा ना। और देखिए जैसे वे पंखे, या वह पंखे हैं, देखिए वह यहाँ दैट दिया है, सिंगुलर हिंदी लिख दिया, लेकिन यहाँ पंखे, यानी कि नाउन किसका है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन है, तो इसको भी हम प्लूरल में बदलेंगे, तो दैट का प्लूरल क्या होगा, दोज आर फैंस, FANS। अगर वे एक पंखा है, वे या ओ, इसको ओ भी बोल सकते हैं ना, वे कैसे, ओ कहें, ओ एक पंखा है। तब देखिए ओ यहाँ दोष दिया है, तो इसमें वे या वो एक ही होता है, तो दोष दिया है, लेकिन यहाँ पे एक पंखा की बात हो रही है, यानी कि सिंगुलर नाउन की बात हो रही है, तो सिंगुलर नाउन की बात हो रही है, तो इसको भी हम सिंगुलर में लिखेंगे, तो दोष का सिंगुलर क्या होता है, दैट होता है, तो यहाँ पे जाएगा दैट इज अ फैन। इस तरीके से इसको ध्यान देना है ना। और नकारात्मक भी आपको लोगों को समझ में आया ही है।
तो अब हम इसके आगे चल रहे हैं इंट्रोगेटिव पढ़ने के लिए ना। देखिए अब हम इसको, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए इंट्रोगेटिव पढ़ने से पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन वर्ड की, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द होता क्या क्या है तो उसको हम लोग पहले जान लेते हैं। देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्या क्या होता है। व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब या जब होता है, हु मीन्स कौन, वाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे, वेयर मीन्स कहाँ, हुज मीन्स किसका या किसकी, किसका या किसकी, हु मीन्स कौन सा या कौन सी, विच मीन्स कौन होता है, इसको भी लिख लीजिए WHICH, विच मीन्स कौन सा या कौन सी। और क्या होता है, हाउ मेनी कितना या कितनी या कितने, कुछ भी सकता है, कितना होता है, इसको हम लिखेंगे संख्यावाचक ना, संख्यावाचक का मतलब समझिए, जैसे कितने किताबें हैं, किताबों को गिन कर बताया जा सकता है तो इसको हम बोलते हैं संख्यावाचक। जिसको गिन कर बताया जा सके उसको बोलते हैं हम संख्यावाचक। अगर जिसको नाप कर या तौल कर बताया जाए उसको बोलते हैं पदार्थवाचक। तो इसको उसका क्या होगा, उसका होगा हाउ मच मीन्स क्या हो जाएगा, हाउ मच लिख रहे हैं हम, हाउ मच मीन्स भी कितना ही होगा, कितना या कितनी या फिर कितने, कुछ भी लिख सकते हैं ना। लेकिन इसको क्या कहेंगे हम, पदार्थवाचक, जिसको हम नाप सके। जैसे कि दूध, मान लीजिए अगर दूध है तो कितना है, तो दूध को हम नाप करके बताएंगे या फिर तौल करके, तो उसको बोलते हैं पदार्थवाचक। या तेल है तो तेल को क्या करेंगे, नाप कर बताएंगे ना, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं पदार्थवाचक। तो ये हो गया क्वेश्चन वर्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द। अच्छा प्रश्नवाचक शब्द क्यों, इसको हम सबसे पहले पढ़ें, इंट्रोगेटिव में इन सबका यूज होगा यानी कि प्रयोग होगा ना। तो देखिए कैसे यूज होगा उसके बारे में चलते हैं, देखते हैं। देखिए सबसे पहले दिस दैट के लिए कह रहे हैं ना, तो देखिए यदि क्या वाक्य के प्रारंभ में हो तो क्या करेंगे, यानी कि यदि क्या से प्रारंभ हो, कोई भी अनुवाद जैसे हो तो उसका स्टार्टिंग क्या हो, क्या से स्टार्ट हो, तो उसके लिए हम बनाने का नियम क्या लिखेंगे, ये बनाने का नियम बनाने का नियम लिखिए। सबसे पहले क्या आ जाएगा, इज, उसके बाद दिस या दैट, उसके बाद सिंगुलर नाउन, फिर उसके बाद क्या लगेगा, एक प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क इसको बोलते हैं। इसको लगाना नहीं भूलेंगे ना, अगर ये नहीं लगेगा तो अनुवाद गलत माना जाएगा, ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। ये तो हो गया दिस दैट वाला। अगर प्लूरल नाउन की अगर बात करेगा तब सबसे पहले क्या लगेगा, आर लगेगा, आर के बाद दिस या दोज लगेगा, क्योंकि दिस का प्लूरल क्या होता है, दिस होता है, और दैट का प्लूरल दोज होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं नोट में। तो आर, दिस या दोज, उसके बाद प्लूरल नाउन,
यहाँ सिंगुलर नाउन लगा है, यहाँ पे क्या लगेगा प्लूरल, प्लूरल नाउन, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे ना। तो ये हो गया दीज दोज वाला। तो ये देखिए अगर क्या यदि क्या से प्रारंभ होगा तब के लिए है ये। जैसे देखिए इसका क्या वह लड़के हैं, लड़के हैं, देखिए क्या वह लड़के एक ही पहले नहीं लगेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, इसको ध्यान देना है ना। क्या वह लड़के हैं, वह दैट तो दिया है, मतलब दैट मीन्स वन होता है, लेकिन इस लड़के मतलब कि प्लूरल नाउन के लिए कह रहा है, यहाँ पे प्लूरल नाउन दे दिया ना, तो यहाँ पे वह क्या होगा दोज होगा, तो इसलिए इसका क्या क्या हो जाएगा आर, यानी कि आर दोज बॉयज, BOYES ना, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक। और जैसे क्या वह लड़का है, क्या वह लड़का है। अब देखिए क्या वह लड़का है, यानी कि एक ही लड़की की बात हो रही है, मतलब बहुत सी लड़की की नहीं बात हो रही है, तब यहाँ क्या लगेगा इज, इसके बाद दैट। अब लड़का है यानी कि एक ही लड़का तो है, यहाँ ए नहीं दिया है मान लीजिए, लेकिन समझ अनुवाद को भावना से समझो, केवल एक लड़की की बात हो रही है, केवल बॉय लगेगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा तो गलत हो जाएगा ना। और जैसे क्या यह एक सेब नहीं है, अगर नकारात्मक रहेगा तो क्या करेंगे, मतलब कि यदि क्या से भी स्टार्ट हो नकारात्मक भी हो तो हम दोज या दीज के बाद नॉट लगा देंगे, अगर प्लूरल नाउन रहेगा तब, और अगर सिंगुलर नाउन रहेगा तब दिस या दैट के बाद नॉट लगा देंगे। तो इसको दिमाग में रखना है ना, इस मतलब इसके लिए अगर एक अलग से नियम लिखवाएंगे तो आप लोग परेशान होंगे, इससे अच्छा क्या है कि तीर बना के समझ लीजिए ना। देखिए क्या यह एक सेब नहीं है, तो ये क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए कौन सा सूत्र लगेगा ई वाला लगेगा, या फिर ई वाला, अगर सिंगुलर रहेगा तो ई वाला लगेगा, अगर प्लूरल रहेगा तो ए वाला। तो इसमें क्या है एक सेब की बात हो रही है, ये क्या है सिंगुलर है, सिंगुलर है तो ए वाला सूत्र लगेगा, सबसे क्या आएगा इज, उसके बाद दिस या दैट, यहाँ दिया तो क्या लगेगा दिस, उसके बाद इज के बाद क्या लगाना, नकारात्मक है तो इज के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे ना, नॉट एन एप्पल, APPLE। अच्छा एक ही पॉइंट रहेगा, एक प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, और यहाँ भी ना। और देखिए क्या यह मेज नहीं है, क्वेश्चन मार्क ना। तो देखिए क्या यह मेज नहीं है, यह मेज यानी कि एक मेज की बात हो रही है, ध्यान दीजिए, यानी कि सिंगुलर नाउन की, अगर सिंगुलर नाउन की प्रयोग हो रही है और क्या से स्टार्ट हो रहा है क्या लगेगा ए वाला सूत्र लगेगा, तो इस वाले सूत्र लगाइए, सबसे पहले क्या है इज है, इज के बाद दिस या दैट, तो यहाँ क्या है दिस, यहाँ पे आ जाएगा दिस। अब दिस के देखिए अगर नकारात्मक है तो क्या लगेगा तुरंत बाद नॉट लग जाएगा, क्यों, देखिए यहाँ तीर बना के नॉट लगा दिए है ना, तो दिस के बाद नॉट टेबल। और देखिए इधर और देखिए क्या यह एक कपड़ा नहीं है, यह नहीं वह कर दीजिए, यहाँ पर तो कोई तो बना दिए ना, क्या वह एक कपड़ा नहीं है, देखिए एक कपड़ा की बात हो रही है, यानी सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो इसका ये ऊपर वाला सूत्र लगेगा, तो सबसे पहले इज आ जाएगा, इसके बाद दिस या दैट, यहाँ वहां दिया तो क्या लगेगा दैट। अब दैट की तुरंत अगर नकारात्मक है तो क्या लग जाएगा, दैट है तो तुरंत नॉट लग जाएगा। अब अ कपड़ा, अ क्लोथ, CLOTH, फिर क्वेश्चन मार्क। अगर ये अगर दे दी क्या वह कपड़े हैं, यानी बहुत से कपड़े की बात हो रही है, यानी प्लूरल नाउन हो रहा है यहाँ, तो यहाँ पे वो प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे वहाँ का क्या है प्लूरल, दैट होता है वहाँ कभी नहीं, तो दैट का प्लूरल हो जाएगा दोज, तो यहाँ पे आ जाए दोज, यानी कि प्लूरल नाउन सीधा सीधा देखिए, अगर प्लूरल नाउन की बात हो रही है तो ई वाला सूत्र लगेगा सीधा सीधा, तो यहाँ आ जाएगा आर। उसके बाद दिस या दोज, तो वहाँ है क्या, वहाँ का मीनिंग क्या होता है दैट होता है, तो दैट का दोज क्या, दैट का प्लूरल क्या होगा दिस दोज होगा, तो यहाँ दोज हो जाएगा, दो आर दोज क्लोथ्स।
फिर क्वेश्चन मार्क ना, यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, और जहाँ कहीं न लगाना उसको लगा लीजिएगा ना। और जैसे क्या वे गायें हैं, क्या वे गायें हैं, यानी दूर है लेकिन गाय यानी बहुत सी गायें हैं, यानी कि बहुत सी गायों का मतलब क्या होगा, सिंगुलर होगा प्लूरल, एक प्लूरल नाम पता चला लंबे दूर से ही, तो प्लूरल के ये वाला सूत्र है, दूसरा वाला, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आर। अब दी दिया दोज, यहाँ वे दिया है तो क्या लगेगा दोज, आर दोज काऊ, COW, फिर क्वेश्चन मार्क ना। तो ये हो गया यदि क्या वाक्य के प्रारंभ में हो तो। अच्छा, तो ये गलत समझ में आ गया, लेकिन अगर क्या क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक शब्द बोलते हैं। अगर प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड यानी कि बहुत से क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कितना, कितनी, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये अगर ये सब मतलब जो क्वेश्चन वर्ड ढेर सारे हैं उन सबको मिलाकर हम बोलते हैं एक शब्द बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। जब हम बोलेंगे क्वेश्चन वर्ड समझ लीजिए पूरी बात हो रही है ना, उसको दिमाग में रखिएगा। देखिए यदि दूसरा नंबर, यदि क्वेश्चन वर्ड को हम क्यों डाट कर दी शॉर्टकट, यदि क्वेश्चन वर्ड यानी पूरे प्रश्नवाचक शब्द की बात हो रही है ना, वाक्य के बीच में हो तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले उसी की मीनिंग लिख देंगे, भले से बीच में दिया हो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, उसके बाद इज, अगर सिंगुलर नाउन की बात हो रही होगी तब ना, उसके बाद इसके बाद क्या लगेगा, दिस या दैट, उसके बाद सिंगुलर नाउन, फिर क्वेश्चन मार्क। इसको देखिए ये हो गया सिंगुलर नाउन के लिए ना, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में, तो अगर प्लूरल नाउन रह जाता हो यानी बहुत सी वस्तुओं के बारे में बात कर जाता हो तो सेम हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड यहाँ भी लगेगा सबसे पहले, और उसके बाद वही क्वेश्चन, अगर बहुत से प्लूरल का हेल्पिंग वर्ड क्या होता है, आर होता है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। उसके बाद दिस दैट है, तो दिस दैट का प्लूरल क्या होगा, दिस दोज होगा, तो इसके लिए देंगे दिज या दोज। उसके बाद प्लस सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लूरल नाउन, PLURAL, फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया दिस दोज वाला। देखिए इन दोनों को भी दिमाग में रख लीजिए। और देखिए जैसे अनुमान, वह एक केला क्यों है, देखिए एक केला की बात हो, वहाँ एक केला है, एक नाउन है यानी सिंगुलर नाउन है, तो ये वाला ऊपर वाला सूत्र लगेगा। तो सिंगुलर नाउन ऊपर क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्यों है ना, तो क्यों का मीनिंग क्या होगा, वाई, तो सबसे पहले वाई हो गया, तो वाई सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद क्या लगेगा, इज, तो इज सीधा लिख देंगे। उसके बाद दिस या दैट, तो यहाँ पे दिस लगेगा, दैट वहाँ दिया है, तो वहाँ दिया है क्या हो जाएगा, यानी दूर की बात हो रही है, दूर के लिए क्या करते हैं, दैट लगाते हैं, दैट। अब सिंगुलर नाउन एक केला क्या होगा, बनाना, क्वेश्चन मार्क लगे ना, ये हिंदी में से क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, क्वेश्चन मार्क बोलना नहीं है ना। और देखिए यह एक जामुन कैसे है, यह एक जामुन कैसे है, तो ये देखिए क्या कैसे बीच में आया है, ये क्वेश्चन वर्ड है यानी प्रश्नवाचक शब्द। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखेंगे ना, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग क्या होगा, हाउ लिख दिए। उसके बाद देखिए अब सिंगुलर है प्लूरल है, तो सिंगुलर है तो ऊपर वाला इसके बाद क्या लगेगा, इज लगेगा, इसके बाद क्या लगेगा, दिस या दैट, यहाँ क्या दिया, यह दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा दिस। उसके बाद सिंगुलर नाउन क्या है, एक जामुन, तो एक जामुन क्या हो जाएगा इंग्लिश, ब्लैकबेरी, फिर क्वेश्चन मार्क ना। अच्छा, क्वेश्चन मार्क को हमेशा ध्यान देना है ना। और देखिए जैसे वे
वे गधे क्यों हैं, क्यों हैं। देखिए वे गधे क्यों हैं, यहाँ एक गधे की बात हो रही है, बहुत से गधे की, बहुत से गधे की, यानी कि क्या है, प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन है तो कौन सूत्र लगेगा, ए वाला। ये देखिए सिंगुलर के लिए होता है, इसको लिख लीजिए सिंगुलर, और यहाँ ए वाला प्लूरल के लिए होता है ना। अगर सिंगुलर नाउन रहेगा तो ए वाला लगेगा, प्लूरल नाउन रहेगा तो ए वाला लगेगा। तो वे गधे क्यों हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड क्यों, वाई मिक्स क्यों होता है, तो उसके बाद आर आ जाएगा सीधा सीधा, वाई आर। अब दीज या दोज, तो यहाँ पे वे दिया है, तो वे दिया है क्या है, दोज। दोज बाद प्लूरल नाउन, प्लूरल क्या है, गधे, गधे क्या होता है, ए डबल एस का प्लूरल एस हो जाएगा ना। फिर क्वेश्चन मार्क। और देखिए अच्छा, अगर यही अगर नकारात्मक रहेगा तब इसमें भी नकारात्मक आ जाए तब, या फिर एक और देख लीजिए, जैसे यह बिल्लियां, यह बिल्लियां कहाँ हैं, कहाँ हैं। देखिए यह बिल्लियां, यह तो दिया है, इसका दिस होगा, लेकिन वस्तु में नाउन, देखिए नाउन क्या है, बिल्लियां, यानी बहुत सी बिल्लियां है ना, यानी प्लूरल नाउन है। अगर प्लूरल नाउन है तो दिस का प्लूरल क्या होगा, दिस होगा। तो यहाँ पे लेकिन ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया है, क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया है और प्लूरल नाउन के लिए बात कर रहा है, तो ये वाले सूत्र लगेगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, तो कहाँ का मीनिंग क्या होगा, वेयर, वेयर के बाद आर, वेयर आर। अब दिस या दो, यह दिया है, यह दिया है तो क्या रहेगा, दिस होता है, तो दिस का प्लूरल का दिज होगा, दिज। वेयर आर दिज कैट्स, CATS, क्वेश्चन मार्क ना, क्वेश्चन मार्क ध्यान देना है। और देखिए अच्छा, अगर यही सब सेम यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो लेकिन नकारात्मक वाक्य हो तो क्या करेंगे, दिस या दैट के बाद नॉट जोड़ देंगे, और यहाँ दिस और दूसरे के बाद नॉट जोड़ देंगे। ठीक, इसको दिमाग में रख लीजिए, ये नॉट है। जैसे देखिए वह, यही वाला सेम लिख लीजिए, यही वाला, वह एक केला क्यों है दिया है, तो वह एक केला क्यों नहीं है, बना लीजिए, वह एक केला क्यों नहीं है, एक खड़ी पाई नहीं रहेगा, ये रहेगा प्रश्नवाचक चिन्ह ना। तो वह एक केला क्यों नहीं है, एक केला की बात करें, सिंगुलर नाउन के लिए ये वाला सूत्र लगेगा। ये वाला सूत्र क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इज। तो क्वेश्चन वर्ड क्या दिया है, क्यों, क्यों का मीनिंग क्या होगा, वाई, वाई के बाद इज, इज के बाद दिस या दैट, यहाँ से वहाँ दिया तो इसलिए दैट हो जाएगा। अब दैट के तुरंत बाद क्या लग जाएगा, नॉट, दैट नॉट अ बनाना, फिर क्वेश्चन मार्क ना। और यह एक जामुन कैसे है, इसको बनाइए, यह एक जामुन कैसे नहीं है, इसका हम डायरेक्ट वर्णमाला बना रहे हैं, आप लोग अपने समझ लीजिए ना। यह एक जामुन कैसे नहीं है, तो कैसे बीच में है, तो कैसे क्या हो जाएगा, हाउ सबसे पहले। और एक जामुन की बात हुई, यानी सिंगुलर नाउन है, सबसे पहले सिंगुलर नाउन के लिए इज, उसको दिस या दैट, तो यह दिया तो दिस लग जाएगा। अब दिस के बाद अगर नकारात्मक है, नकारात्मक अगर रहेगा तो तुरंत इस दिस या दैट के बाद नॉट जुड़ जाएगा, नॉट अ ब्लैकबेरी। फिर क्वेश्चन मार्क ना। तो इसको देखिए, वे गधे क्यों हैं, तो अब हम इसको क्या बनाएंगे, वे गधे क्यों नहीं है ना, इसको बनाइए, सी में ही रहेगा, वाई आर दोज। अब दोज बाद एक नॉट लगा देना है, क्या हो जाएगा, वाई आर दोज। अब यही भी नॉट लग जाएगा, नॉट एस, ASSES, फिर क्वेश्चन मार्क ना। और यह बिल्लियां कहाँ हैं, तो यह बिल्लियां कहाँ नहीं है, इसका बनाएंगे ना, कहाँ है तो यहाँ नहीं जोड़ देंगे, तो नहीं जोड़ेंगे, यहाँ दीजिए तो उसके बाद नॉट लग जाएगा। तो देखिए इसका वेयर आर दिज, अब दिस पर क्या लग जाएगा, नॉट, क्यों, देखिए यहाँ दीजिए दीजिए तो उसके बाद तो नॉट लगेगा, नकारात्मक बनाना है तो नॉट लग गया, नॉट कैट्स, CATS, फिर क्वेश्चन। और उम्मीद है कि आप लोगों को
यूज ऑफ दिस दैट एंड दिस दो समझ में आया होगा।